आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली को कौन बचाएगा। आपके साथ हूं मैं नेहा। दिल्ली बीमार हो रही है, बहुत ज्यादा बीमार। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी से दिल्ली का दम निकल रहा है। मगर जिन लोगों पर दिल्ली को संभालने का जिम्मा है वो दिल्ली से बाहर है। केजरीवाल बेंगलुरु में है, एलजी साहब अमेरिका में है, सिसोदिया जी फिनलैंड में है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोवा में चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को कौन बचाएगा। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू ने कोहराम मचा रखा है, मगर जिन कंधों पर इस महामारी को खत्म करने की जिम्मेदारी है उनमें से कुछ दिल्ली से बाहर हैं, कुछ देश से बाहर हैं। केजरीवाल अपने इलाज के सिलसिले में बेंगलोर में हैं। वो गले का ऑपरेशन कराएंगे और 10 दिनों के आराम के बाद दिल्ली लौटेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झीलों के देश फिनलैंड की खूबसूरती देखने गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, गोवा में जीत का बिगुल बजाना है, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर मॉस्को के शहर गोवा में पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। परिवहन मंत्री गोपाल राय को दिल्ली की जनता की परेशानियों को दूर करने से बेहतर रमन सिंह की बुराई ढूंढना लगा, लिहाजा वो छत्तीसगढ़ में डटे हैं। कहते हैं इंसान की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं, मगर खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन साहब पुण्य कमाने सऊदी अरब गए हैं, हज करने। और तो और एलजी नजीब जंग भी अमेरिका में है। यानी दिल्ली मर रही है और दिल्ली के सारे साहब दिल्ली से बाहर हैं। यही वजह है कि पूरी दिल्ली सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। डेंगू और चिकनगुनिया के मसले पर बीजेपी के तरकश में जितने भी तीर थे उन्होंने दिल्ली सरकार पर चला दिए, मगर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अजय माकन ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया। पोस्ट में लिखा है केजरीवाल फरार है। माकन ने 16 सितंबर को भगोड़ा दिवस मनाने की बात कही। साथ ही ट्वीट किया, दिल्ली महामारी से तंग, केजरीवाल मोदी कर रहे जंग। पिछले साल इसी महीने में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अस्पताल मरीजों का हाल जान रहे थे, मगर इस बार सब नदारद है। एक अकेले कपिल मिश्रा दिल्ली में हैं। अब वो सरकार देखें, दिल्ली देखें, अपना विभाग देखें, घर परिवार देखें या चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज देखें। रोशनी ठोकने दिल्ली आज तक। दिल्ली में चिकनगुनिया का बुखार विकराल रूप धर रहा है। दिल्ली में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बीमारी से मिलकर लड़ने के बजाय पार्टियां एक दूसरे को कोस रही हैं। नेताओं में बयानों की नूरा कुश्ती चल रही है। चिकनगुनिया बुखार दिल्ली पर चढ़ बैठा है। पहली बार यहां इस बुखार से किसी की मौत भी हो चुकी है। डेंगू का डंक लगातार लोगों को निढाल किए हुए है। मलेरिया भी मौत के मुंह खोल रहा है और दिल्ली में तू मैं चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को मदद देने की बात कही गई है, मगर जब भी कोई आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाता है तो पार्टी के नेता तिलमिला जाते हैं। एक चीज़ जरूर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तीनों मेयर भी दिल्ली से बाहर हैं क्या, और एलजी साहब कहाँ हैं, ये भी जरा सोचने की बात है। फॉगिंग दिल्ली में कहीं पे भी नहीं हो रही है और कूड़ा नहीं उठ रहा है। अस्पतालों के अंदर तो जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था जरूर करने की कोशिश की जा रही है सभी जगह अस्पतालों में। आप लोग भी जाकर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दलील है कि दिल्ली में मच्छरों का बोलबाला निगम वालों की खामोशी से है, क्योंकि उन्होंने धुआं मारकर मच्छरों का काम तमाम नहीं किया। मगर तस्वीरें बता रही हैं कि निगम की तरफ से फॉगिंग की जा रही है। साफ है कि यहाँ तर्कों का जवाब कुछ सुलझा हुआ तर्क नहीं, बल्कि एक दूसरे को कोसना है। फिनलैंड में बैठकर भी सिसोदिया ने एलजी को निशाना बनाया। देखिए उन्होंने ट्वीट क्या किया। पिछले 1-2 महीने में दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो है एलजी साहब के आदेशों का पालन करते हुए बीते 18 महीने की फाइलों को पढ़कर उनके पास भेजना। नकारा और आराम तलब अफसरों को स्वास्थ्य विभाग का मुखिया बनाकर कहां गायब हो गए हैं एलजी साहब। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इन सबके बीच चिकनगुनिया और बीमारियों से देश की राजधानी का दम फूल रहा है। दिल्ली में चिकनगुनिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 1724 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मामलों में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है। अब तक डेंगू के 1158 मामले सामने आए हैं।
दिल्ली में मच्छर वाले इन बुखारों का ताप तभी कम होगा जब तापमान गिरेगा। पिछले 1-1.5 महीने तक मौसम मच्छरों के लिए खुशगवार रहेगा। बाकी इन बीमारियों को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका फॉगिंग और बचाव है, जिस पर दिल्ली सरकार और निगम में नूरा कुश्ती चल रही है। रोहित मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी मच्छरों के काटने से होती है, ये हमें और आपको पता है। यानी मच्छरों पर फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल करके बीमारियों पर रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए आज तक की टीम ने देश के कई शहरों में फॉगिंग मशीन्स का रियलिटी चेक किया, तो पता चला कि हमारे देश का सिस्टम तो मच्छर भी ठीक से नहीं मार पाता। आप भी देखिए रिपोर्ट। ये वो फॉगिंग मशीनें हैं जिन्हें मच्छर मारने का हथियार कहा जाता है, लेकिन ये फॉगिंग मशीनें तो खुद अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। आज तक ने शहर शहर सरकारी मच्छर मार अभियान का रियलिटी चेक किया, तो जो कुछ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी में फॉगिंग के लिए मलेरिया दफ्तर में 9 फॉगिंग मशीन हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए कर्मचारी सिर्फ 2 हैं। जाहिर है बाकी की मशीनें तो दफ्तर में धूल ही फांकती हैं। हालात आप खुद देख लीजिए। किस तरह से ये पिट्ठू पंप है, यहीं से इस पंप के जरिए ही जो पीठ में लगाकर कर्मी छिड़काव करते हैं। धुएं वाली मशीन अभी नहीं चल रही। क्या वजह बताई गई? सर ऐसा है कि थोड़ा सा अभी ऊपर से ऑर्डर आदेश नहीं आए हैं चलने के लिए, अभी चालू हो जाएंगी। हम दिल्ली के अशोक नगर में मलेरिया दफ्तर पहुंचे तो वहां 6 पंपिंग मशीनें रखी दिखी, जिन्हें देखकर लगा कि जैसे वो कई सालों से अनछुई हों। बाहर एक कर्मचारी फॉगिंग मशीन की मरम्मत करता मिल गया। काफी कोशिशों के बाद भी फॉगिंग मशीन स्टार्ट नहीं हुई। दिल्ली में फॉगिंग मशीनों का रियलिटी चेक करने के लिए हम लाजपत नगर में एमसीडी की टीम के साथ निकले तो 50% घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। एमसीडी के कर्मचारी फॉगिंग कर ही रहे थे कि मशीन ने दम तोड़ दिया। बरेली के नगर निगम स्टोर में धूल और मकड़ी के जालों से जकड़ी हुई फॉगिंग मशीनों की हालत गवाही दे रही है कि इन मशीनों का कई महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फॉगिंग इंचार्ज अपने रजिस्टर में रोजाना फॉगिंग करवा रहे हैं। इतना मच्छर है कि रात में सोना मुश्किल हो जाता है। माननीय पार्षद लोग 70 वार्डों का पूरी फॉगिंग कराया, उनका लिखत भी हमारे आपको दिखा दें। आज तक की टीम फॉगिंग मशीनों की सुध लेने के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नगर पालिका दफ्तर पहुंची। कैमरा देखकर कर्मचारियों ने फॉगिंग मशीन को चालू करने में जी जान लगा दी, लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हुई। वाराणसी के शिवपुर नगर निगम के दफ्तर के स्टोर रूम में धूल फांकती फॉगिंग मशीनों के दर्शन। 2 महीने से ये मशीनें बेकार पड़ी हैं, क्योंकि इन मशीनों के लिए जरूरी सामान ही उपलब्ध नहीं है। आज तक की टीम पहुंची तो कर्मचारी मशीन को बाहर लाए और धूल झाड़ने लगे, लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हो सकी। आज तक की टीम फॉगिंग मशीनों का रियलिटी चेक करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहुंची। वहां के एक निगम दफ्तर में फॉगिंग मशीनें ताले में बंद थी और कबाड़ में रखी हुई थी। 1 साल बाद आज तक के कैमरे पर मशीनों को निकालकर चलाने की कोशिश हुई, जो बेकार ही गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी फॉगिंग मशीनें अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। आज तक ने जब कर्मचारियों से पूछा तो कहा गया कि मशीन चालू है। हमने सबूत मांगा तो 40 मिनट तक मरी हुई मशीन को जिंदा करने की सिर्फ कोशिश होती रही। हम जहां भी गए जंग लगी फॉगिंग मशीनों से सामना हुआ। हमें बेहद निराशा कि इंडिया तो मच्छर भी ठीक से नहीं मार पाता। आज तक ब्यूरो। आज तक संवाददाता पंकज जैन अब बता रहे हैं दिल्ली के सरकारी हेडगेवार अस्पताल का हाल और वहां की हकीकत। हेडगेवार अस्पताल के भीतर हम मौजूद हैं और जिस तरह से डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद फीवर क्लिनिक जो कि हर सरकारी अस्पताल में बनाया गया है, वहां मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन लगाकर तमाम फीवर क्लिनिक के बाहर जो मरीज हैं वो पहुँचे हुए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर वो तमाम बेसिक सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं? क्या लोगों को
ब्लड टेस्ट या फिर बाकी इलाज आसानी से मिल पा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप किसका इलाज करवाने हैं? अपनी मम्मी का। क्या हुआ उन्हें? उन्हें फीवर हो रहा 2 दिन से। दिखाया फीवर क्लिनिक? दिखाया, वो चेक भी नहीं कर वगैरह, कल ही चेक होगा। क्यों? पता नहीं, उनको कहा हमने चेक कर दो, कल से बुखार था तो उनके हाथ में भी कुछ हो गया वगैरह, कल चेक करेंगे। लेवल कराइए बंदा। देर से आप यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो गया। 1 घंटा हो गया है, यहाँ कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। ये अभी बंदे आए हैं और इनको बोला है कि हमारा ये है, फिर वो कह रहा है कि कैनुला लगवा के आइए। कैनुला लगवाने गए, वो कह रहे हैं इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी की सिस्टर कहती है कि रिटर्न में दीजिए हमें, या वहाँ से लिखवा के आइए। वहाँ आपसे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इलाज आपको जो इलाज कराना है वो हो गया, ब्लड टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। डेंगू और चिकनगुनिया ने दिल्ली में तांडव मचा रखा है, मगर थोड़ी सी समझदारी और सावधानी से आप चिकनगुनिया और डेंगू के डंक से बच सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आपको क्या नहीं करना है। घर और आसपास जल भराव ना होने दें। बुखार होने पर घर में रखी दवा ना खाएं। जूठे बर्तन या कूड़ा ज्यादा देर तक आसपास ना रखें। घर के बाहर या खुले आसमान के नीचे ना सोएं। अब ये समझिए कि आपको क्या करना है। घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर के बर्तनों में पानी भरकर रखना है तो ढक कर रखिए। कूलर, गमलों का पानी बदलते रहिए। रात में शरीर को पूरी तरह से ढक कर सोइए। मच्छर भगाने वाली क्रीम, स्प्रे का इस्तेमाल करिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उनका दावा है कि दिल्ली सरकार को जनवरी से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की सलाह भी दी उन्होंने। चिकनगुनिया और डेंगू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। नड्डा साहब, चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ मौत हो रही है लोगों की, और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं कि एलजी साहब कहाँ हैं, यानी कि वो जो बॉल है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि चिकनगुनिया और डेंगू के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने जनवरी महीने से 11 एडवाइजरीज दी हैं और हर तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए उनको कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को खुद यहाँ मंत्रालय में वो आए थे, उनके साथ एमसीडी और एनडीएमसी के लोगों को मैंने बुलाया था। बड़ी डिटेल्ड डेलिब्रेशंस की गई थी और जिसमें मैंने उनको सारी बातों से आगाह कराया था। मुझे लगता है कि यह राजनीति करने का मौका नहीं है। हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से हम हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने रिव्यू लिया था, आज भी रिव्यू लिया है, कल फिर रिव्यू लेंगे। व्हाटएवर सपोर्ट जो भी उनको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। आज मैं ये प्रश्न पूछूं कि उनके मंत्री कहाँ हैं, ये कोई प्रश्न पूछने का समय नहीं है, ये काम करने का।